जुमलेबाजी की हद कई बार हमने पार होती देखी है, खास तौर पर चुनावी मौसम में। इसलिए आज आपके बीच हाजिर हूं मैं हमारे खास प्रोग्राम जुमलेबाजी की हद में, जहां हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करेंगे जिसके पीछे छुपे समीकरणों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं फिजा काजमी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सियासत में आपने कई बार नेताओं की जुबानी वादे तो सुने ही होंगे, उन वादों के सहारे जनता का भरोसा जीतते भी देखा होगा, लेकिन हालिया समय में राजनीति में वादों को जुमलों में तब्दील होते हमने ज्यादा सुना और देखा है। मौजूदा समय की बात करें तो बिहार में विधानसभा के चुनाव में नेता जातीय समीकरणों के जरिए वोट बटोरने में लगे हैं। हर पार्टी सार्वजनिक तौर से चुनावी सभा में ये तो कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन बिहार की राजनीति को देखते हुए लगता है कि यहाँ बिना जाति की राजनीति हो ही नहीं सकती। बिहार चुनाव के हर चुनावी मंच से राजनेता जात पात से ऊपर उठने की बात तो करते हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने टिकट भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर बांटे हैं। हालांकि चुनावी मंच से खुलेआम जाति के नाम पर वोट देने की अपील तो नहीं की जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी चुनावी राजनीति इसी के आसपास घूम रही है। बिहार की राजनीति में गठबंधन हो या महागठबंधन, हर पार्टी ऐसे उम्मीदवारों के चेहरे पर दांव खेलती है जिससे जातीय समीकरणों का इस्तेमाल किया जा सके। आज जुमलेबाजी की हद में महज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान। दरअसल रोहतास के एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान के बापू साहब के सामने चले जाते थे। हालांकि उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राजपूतों की तरफ ही था। इसके पहले तेजस्वी यादव लगभग हर चुनावी सभा में ये कहते रहे कि अगर मौका मिला तो सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां देंगे। इतना ही नहीं, परीक्षा भर्ती फॉर्म व ट्रेन बसों के किराए तक विद्यार्थियों को नहीं लगने देंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला कलम युवाओं के भविष्य के लिए ही चलेगा। तेजस्वी यादव के एक ऐसे बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल हर चुनावी सभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाले तेजस्वी यादव ने इशारों में जातिवाद का कार्ड खेल दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने रघुवंश प्रसाद सिंह को अपमानजनित करने का काम किया था। तेजस्वी के इस वार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वे तेजस्वी यादव के बापू साहब यानी राजपूतों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी को घोर निंदा करते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऊंची जाति के लोगों को 10% आरक्षण दिया था तो अकेले राष्ट्रीय जनता दल ने इसका विरोध किया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और RJD की पूरी राजनीति ही भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ रही है, इसलिए लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो जैसी बात करते रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने राजपूत जाति को लेकर जो बयान दिया है, इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेजस्वी के इस वार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वे तेजस्वी यादव के बापू साहब यानी राजपूतों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं। कभी भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण कैसियत साफ करने का नारा देने वाले लालू प्रसाद ने भी मान मुनव्वल करने की कोशिश की थी। आज उनके पुत्र और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव भी राजपूतों पर बयान देने के बाद अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके कहने का आशय राजपूत वर्ग का नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब, SDO साहब, सरकारी दफ्तर में बड़े बापू आदि को लेकर था। बिहार की जातिगत राजनीति को समझने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों मेन मुद्दों से भटककर नेता जातिगत वोट बैंक के पीछे भागते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ बिहार में तेजस्वी यादव के साथ भी। पहले तेजस्वी ने पूरे प्रचार के दौरान बेरोजगारी, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन जैसे जैसे प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंचा, वैसे ही प्रचार से जातिगत समीकरण दिखाई देने लगे।
लेकिन तेजस्वी यादव चाहे जो भी कहें, एक बार तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता। या फिर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति को समझने लगे हैं। उन्हें ये समझ में आ चुका है कि बिहार जैसे राज्य में मुद्दों को सुनने के लिए तो लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं, लेकिन मतदान के समय जात की राजनीति सभी मुद्दों पर हावी हो जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव ने काफी सोच समझकर जातीय कार्ड खेला है? क्या तेजस्वी यादव ये भांप चुके हैं कि बेरोजगारी, विकास जैसे मुद्दों पर आरजेडी को वोट नहीं मिल सकता?